नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यादें पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है रेलवे जंक्शन 2, एक अधूरी कहानी। 1 घंटे की तेज बारिश में आउटर पे खड़ी रहने के बाद आखिरकार ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पे दाखिल हो गई। पिछली बार जब मेघा इलाहाबाद आई थी तब यही वक्त था, ऐसे ही तेज बारिश थी और ऐसा ही भीड़ था। फर्क बस इतना था कि तब वो 22 साल की एक लड़की थी जिसकी आंखों में दूर से ही सपने चमकते थे, और आज करीब 8 साल बाद सपने तो पूरे होने लगे हैं, पर उन आंखों की वो चमक कहीं खो सी गई है। उस खोई हुई चमक का एक सिरा इस शहर से जुड़ा हुआ है। सच कहा जाए तो इलाहाबाद जंक्शन के इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कल इस शहर में मेघा की बुक लॉन्च होने वाली थी। हाल में ही छपी किताब के लिए आयोजकों ने उसे हवाई टिकट भी भेजा था। उनकी कार भी एयरपोर्ट पर लेने आती, पर इलाहाबाद का नाम सुनते ही मेघा को जैसे कुछ हो गया था। मेघा ने तो न जाने क्यों आयोजकों को कह दिया कि वो खुद ही चली आएगी। इलाहाबाद का शहर, ये रेलवे स्टेशन उसके लिए दुनिया भर के सबसे पवित्र मंदिरों मस्जिदों में से एक था। यही पहली बार उसने महसूस किया था कि प्यार कोई किताबी दास्तान नहीं, सचमुच का एक एहसास है। प्यार एक अधूरे शख्स को पूरा कर सकता है, और एक पूरी शय को अधूरा बनाने का इल्जाम भी इसी एहसास के ऊपर रखा जा सकता है। पिछली बार जब इलाहाबाद आई थी तब कुंभ का मेला लगा हुआ था। उसके मम्मी पापा भी आए थे कुंभ में हिस्सा लेने के लिए, तो उन्होंने मेघा को भी बुला लिया था। जिस शाम क्या रात ही हो चुकी थी, ट्रेन भी लेट हो गई थी। मेघा, इंडिया में ट्रेन कभी कभार ही सही वक्त पे पहुंचती है। उस रोज भी ट्रेन लेट पहुंची थी। इलाहाबाद जंक्शन पर मेघा के पापा ने मेघा से कहा कहीं आसपास किसी होटल में रुक जाएं। तेज बारिश की वजह से मेघा की हिम्मत नहीं हुई। वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकले तो निकले कैसे। उसने प्लेटफॉर्म पे ही रात बिताना सही समझा। हमेशा से कहानी लिखने की शौकीन मेघा ने आसपास की भीड़ में कहानी की तलाश कर रही थी, पर उसे क्या पता था कि कुदरत ने उसके ही जीवन को एक नई कहानी लिखी थी। वहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठने की कहीं जगह नहीं थी। मेघा वो जगह ढूंढ रही थी। इतने में ही उसकी नज़र वहाँ पेपर बिछाकर बैठे एक लड़के पे पड़ी। कानों में ईयरफोन लगाए हुए इस भीड़ में वो कहीं अपनी दुनिया में ही जी रहा था। मेघा उसके तरफ खींची चली गई, जैसे मानो एक अनदेखी डोर बांध रखी हो किसी ने। किस्मत ने मेघा को उस लड़के से मिलवा दिया। मेघा उसके पास गई और बोली, मे आई सिट विथ यू। उस लड़के का नाम आकाश था। वो हिचकिचाते हुए बोला, वाई नॉट, प्लीज। उसने अपना बैग हटाया और मेघा को बैठने की जगह दी। मेघा बहुत ही बेबाक लड़की थी। उसने बातचीत की पहल की और बोला, क्या आप कुंभ के मेले में पार्टिसिपेट करने आए हैं? आकाश, नो, मुझे मुंबई जाना था और मेरी ट्रेन बारिश की वजह से लेट हो गई है। तुम आई हो क्या पार्टिसिपेट करने कुंभ के मेले में? बातों का सिलसिला चलता गया। शर्मिला होने के बावजूद आकाश ने उस रात मेघा के सामने अपनी जिंदगी के सारे राज खोल कर रख दिए। रुचि के बारे में बताया, जिससे वो प्यार करता है, कि उसके साथ उसका तालमेल कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है। मेघा ने भी अपने क्रसेस, अपने लिखने के शौक के बारे में और अपने से जुड़ी हर बात आकाश को बताई। फिर सुबह हुई तो दोनों का मन एक दूसरे से अलग होने का नहीं हो रहा था। कुछ तो रिश्ता जुड़ गया था। उस वक्त आकाश ने मेघा की ओर और मेघा ने आकाश की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को अपना कार्ड दिया जिस पे कांटेक्ट नंबर लिखे थे। फिर आकाश मुंबई की ओर चला गया और मेघा अपने माँ पापा से मिलकर दिल्ली वापस आ गई। पर दोनों के बीच दिल्ली और मुंबई कभी हावी नहीं हुआ। जब कभी भी वक्त मिलता दोनों अच्छे दोस्त की तरह मिलते। एक बार जब मेघा मुंबई आकाश से मिलने गई तो उसने अपने मन के सारे बात शेयर किए। वो कहने लगी, न जाने मैं तुमसे कब मोहब्बत कर बैठी, मेरे लिए कब तुम सब कुछ बन गए। आकाश ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया उसके प्यार का। फिर 2 दिन बाद आकाश ने मेघा को बुलाया और कहा, देखो मेघा, तुम्हें पता है मैं रुचि के साथ रिलेशनशिप में हूँ। ऐसे में तुम ही बताओ, जिसके साथ मैं न जाने कितने वादे और कितनी ही कसमें खाई हैं, उन्हें एक पल के लिए कैसे तोड़ दूं। तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, ऐसी दोस्त जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मेघा, प्लीज अंडरस्टैंड मी।
मेघा आकाश से बिना कुछ कहे चली गई वहां से। आकाश के इसी लॉयलिटी से तो प्यार हुआ था मेघा को। मेघा को खल गई ये बातें कि शायद आकाश के लॉयल होने के ही कारण वो मुझसे प्यार नहीं कर पाया। आकाश ने कोशिश की थी कि मेघा को मनाने की, पर मेघा नहीं मानी, वो रूठी ही थी। फिर एक दिन मेघा को कॉल आया, मेघा मैं रुचि से शादी कर रहा हूँ, तुम जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। मेघा बेवफा नहीं मानती थी आकाश को, पर अपने प्यार को किसी और के साथ देखने की हिम्मत न जुटा पाई। फिर उसके बाद आकाश का कोई कॉल नहीं आया। इन सब बातों के पूरे 6 साल पूरे हो गए थे। मेघा आज उसी स्टेशन पे खड़ी थी जहां आज से 8 साल पहले वो आकाश से मिली थी। न जाने क्यों उसकी नजरें उसका इंतजार कर रही थी। शायद इस भीड़ में कहीं आकाश हो, ये जानते हुए भी कि आकाश अभी से स्टेशन पे नहीं आएगा। मेघा मन ही मन सोच रही थी भला वो क्यों आएगा इस स्टेशन पे। मेघा आज बहुत बड़ी फेमस राइटर बन चुकी थी। बहुत ही हिम्मत करके उसने आकाश और अपनी कहानी को दुनिया के सामने एक काल्पनिक कहानी बनाकर एक अधूरी कहानी का नाम देते हुए लिख डाला। वो बुक की लॉन्चिंग के फंक्शन में पहुंची, वहां उसे सम्मानित किया जा रहा था। तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, आप मेघा आंटी है ना? मेघा आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, हाँ। पर वो इतना कह ही रही थी कि उस बच्चे ने फिर पूछा, आंटी आपकी बुक में मेरे पापा हमेशा जिंदा रहेंगे? ये मेरे दादाजी ने बताया है, ये देखिए, ये मेरे दादाजी। दादाजी दादाजी देखिए मिल गई ना, ये मेरे पापा को ले आएगी ना दादाजी? मेघा बहुत ही असहज हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को संभालते हुए उस बच्चे से पूछा, आपका क्या नाम है? आकाश वशिष्ठ। ये शायद सुनते ही मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गया और उसने उसके दादाजी से पूछा, आकाश को क्या हुआ? आकाश और रुचि की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और आकाश जब आखिरी सांसें ले रहा था तब उसने मुझसे कहा था, पापा आपका आकाश जा रहा है। मेरे आकाश की जिम्मेदारी मेघा को संभालने को कहना। मैं जानता हूँ वो अब तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ी होगी, शायद मेरे बदले मेरा अंश दे रहा हूँ। शायद लिखा हुआ है। चुप रहिए। मैं जानता हूँ वो अब तक अपने जीवन में आगे नहीं मैं जानता हूँ वो अपने जीवन में अब तक आगे बढ़ी नहीं होगी। मैं जानता हूँ वो अपने जीवन में अब तक शायद आगे नहीं बढ़ी होगी। मेरे बदले मैं उसे अपना अंश दे रहा हूँ। मेघा को जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा छोटे आकाश के मिलने से। इस बार के सफर ने उससे कुछ छीना नहीं, उसे उसके प्यार का अंश दे दिया, उसका आकाश, उसका अंश। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।